हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 2 डिस्कस करने जा रही हूँ। चैप्टर 2 हमारा है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इससे पहले ऑलरेडी मैं चैप्टर 1 से रिलेटेड आपके साथ चैप्टर 1 में जितने टॉपिक्स थे वो सारे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड एवरी टॉपिक मिल जाएंगे। तो यहाँ हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। अब इसमें जो चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टॉपिक 1। टॉपिक 1 हमारा है एक्सरसाइज गाइडलाइंस बाय WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। यानी कि ये एक WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग किस तरह की एक्सरसाइजेस लिखी हैं या सजेस्ट की हैं वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे इस टॉपिक में। अब इस टॉपिक में आपको ये ध्यान देना है कि ये टॉपिक जो है ये हमारा बिल्कुल न्यू टॉपिक है और इस टॉपिक के अंडर जो आप अलग अलग एज ग्रुप हैं उन्हें किस तरह से एक्सरसाइजेस वगैरह करनी चाहिए या क्या क्या डेली रूटीन उन्हें अपनाना चाहिए वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि WHO ने ये गौर किया है कि आजकल ज़्यादातर जो भी हमारी मोर्टेलिटी रेट जो है यानी कि डेथ रेट जो वो बढ़ रहा है, उसका मेन कॉज ये बताया गया है कि लोग अपनी जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल होती है उसको फॉलो नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे सेडेंट्री लाइफस्टाइल की ओर जा रहे हैं। यानी कि आलस से भरी हुई या विदाउट या फिर मैं कहूँ तो एब्सेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, इस तरह की लाइफस्टाइल की ओर जा रहे हैं। और इसी को कम करने के लिए आपके WHO ने क्या किया है कि एक्सरसाइज गाइडलाइंस दी हैं फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो वो आज हम इस चैप्टर में पहला टॉपिक पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है। इससे पहले ये टॉपिक आपका किसी भी ईयर में नहीं था, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो क्योंकि एग्ज़ाम में इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पार्ट आने के चांसेस ज़रूर हैं क्योंकि टॉपिक लंबा है। सो स्टार्ट करते हैं हम। WHO हैज़ डेवलप्ड सर्टेन गाइडलाइंस ग्लोबल रिकमेंडेशंस ऑन फिजिकल एक्टिविटी। जो WHO है उसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से रिगार्डिंग ग्लोबली यानी कि पूरे देश पूरे वर्ल्ड भर में किस तरह की गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे WHO ने बताया है। फॉर हेल्थ विद द ओवरऑल एम ऑफ प्रोवाइडिंग नेशनल एंड रीजनल लेवल पॉलिसी मेकर्स विद गाइडेंस ऑन द फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन। कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग जो WHO है उसने गाइडेंस दिया है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे रीजनल लेवल पे हो। कुछ एक्सरसाइजेस गाइडलाइंस आपको पॉलिसी मेकिंग्स वगैरह दी हैं जो कि स्कूल्स में या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, NGOs में या घर घर फॉलो की जा सकती हैं। वो गाइडेंस क्या क्या है? फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन यानी कि कितने समय के लिए आपके एक्सरसाइज वगैरह होनी चाहिए, उसकी इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए, यानी एक्सरसाइज का एक दर है वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए या हाई होना चाहिए, इस तरीके का दर क्या होना चाहिए अलग अलग एज ग्रुप के लिए एक्सरसाइज वगैरह का। टोटल अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर द प्रिवेंशन, कितनी अमाउंट की फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए एक पर्सन को ताकि वो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस से यानी कि एक से दूसरे को लग जाने वाली डिजीज़ेस से या किसी भी तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ेस से दूर रहे। तो ऐसी जो गाइडलाइंस हैं वो आपके WHO ने अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए प्रोवाइड की हैं। इसमें मेन आपको ध्यान देना है कि फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए एक्सरसाइज की, यानी कि लो, हाई, मीडियम, कैसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए, ड्यूरेशन के साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि उस एक्सरसाइज को करने में आपकी लागत कितनी लगनी है, तो वो इंटेंसिटी टाइप कैसा होना चाहिए, साथ ही साथ किस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए अलग अलग एज ग्रुप को। तो बेसिकली ये 3 क्राइटेरिया लेकर इन्होंने अलग अलग एज ग्रुप के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की हैं। तो ये है आपका WHO का मेन काम। अब अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कैसी एक्सरसाइजेज इन्होंने कंसल्ट की है वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला आते हैं इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर, यानी वो छोटे बच्चे जो कि अभी पैदा ही हुए हैं, इन्फेंट हैं और 1 साल के अंदर हैं, ठीक है। उन बच्चों के लिए क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ कंसल्टेड हैं वो यहाँ बताया गया है। तो मेजर आपकी 3 हेडिंग है, एक सेडेंट्री बिहेवियर, दूसरा फिजिकल एक्टिविटीज़ और तीसरा है स्लीप।
तो एक एक करके हम सबको देखेंगे। पहला है सेडेंट्री बिहेवियर, यानी कि एक बच्चे का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। सेडेंट्री का बिहेवियर का मतलब हो गया यहाँ कि कितनी देर उसको देखा जाए कि वो रिलैक्स कर रहा हो। तो लेस देन 1 ईयर नॉट बी रिस्ट्रेन्ड फॉर मोर देन 1 आवर, यानी कि एक जो बच्चा जो अभी 1 साल से कम का है उसे 1 घंटे से ज़्यादा आराम नहीं करना चाहिए, ठीक है। नॉट मोर देन 1 आवर एट अ टाइम लिखा हुआ है। एट अ टाइम का मतलब होता है कि लगातार 2 घंटे 3 घंटे बच्चा सो ही रहा है, तो ऐसा नहीं 1 घंटे सो ले या फिर बीच में थोड़ा और इधर उधर चलना फिरना हो जाए उस बच्चे का, उसके बाद फिर वो थोड़ा आराम कर ले। तो एट अ टाइम उसको 1 घंटे से ज़्यादा की स्लीप, या कहा जाए 1 घंटे से ज़्यादा इनएक्टिव नहीं रहना चाहिए। इनकरेज रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग व्हेन सेडेंट्री, जब बच्चा धीरे धीरे सेडेंट्री हो रहा है, यानी कि आलसपन आ रहा है उसके अंदर, तो उसे स्टोरी टेलिंग करें, कहानियाँ वगैरह सुनाने लग जाएं, उसके सामने हाव भाव करें, ताकि वो छोटा बच्चा जो है उसका ध्यान सोने की ओर या थकान की ओर ना हो, आपकी ओर डाइवर्ट हो जाए। स्क्रीन टाइम इज़ नॉट रिकमेंडेड। स्क्रीन टाइम का मतलब है कि टीवी वगैरह चला दिया और छोटा बच्चा लगातार आंखें उसमें लगाए हुआ है, प्रैम में लेटा हुआ है, वो लगातार उसके हाथ में आसपास मोबाइल रख दिया, वो उस चमकीली लाइट को देख रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, नॉट रिकमेंडेड लिखा हुआ है कि छोटा बच्चा जो अभी 1 साल से कम है उसे स्क्रीन टाइम देना ही नहीं चाहिए, ठीक। देन आते हैं नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एक्टिविटी उस बच्चे की कैसी होनी चाहिए। फिजिकली एक्टिव सेवरल टाइम्स अ डे, इस तरह के बच्चे जो हैं उन्हें फिजिकली एक्टिव होना चाहिए दिन भर में कई बार, सेवरल टाइम्स होना चाहिए। थ्रू इंटरैक्टिव फ्लोर बेस्ड प्ले इंक्लूडिंग 30 मिनट्स ऑफ टमी टाइम, यानी कि फ्लोर बेस्ड गेम वगैरह उसको देने चाहिए जिसमें वो ज़मीन में लौटे, या कहा जाए कि ज़मीन में वो इधर उधर भागे खिसके। अब इतना छोटा बच्चा भाग तो नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ से वहाँ वो अपने पैर हाथ की मदद से इधर से उधर मूव करे। उसे ज़मीन पर रखना चाहिए या बेड वगैरह पर रखना चाहिए, जिससे उसके हाथ पैर का मूवमेंट हो, रादर देन उसको झूले पे आप सारे टाइम लिटाए हुए हो, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इसी में आपका 30 टाइम्स खाने पीने का भी आ जाना चाहिए, कि जब आप उसको खाना खिलाएं तो उसमें भी 30 मिनट्स आराम से जाए, उसके साथ खेल वगैरह करते हुए उससे स्पून फीडिंग वगैरह करवाएं, ये सब चीज़ें आप उसको करवाएं। तो ये चीज़ क्या है, 1 साल से कम बच्चों के लिए कंसल्टेड है। सोने का टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है, 14 to 17 आवर्स स्लीप होनी चाहिए 0 to 3 मंथ्स ऑफ एज के बच्चे के लिए। यानी कि अगर अभी बच्चा 3 महीने से कम का है तो उसे 14 से 17 घंटे सोने का टाइम देना चाहिए, उसकी स्लीप होनी ही चाहिए। और अगर बच्चा 4 से 11 महीने का है तो उस हिसाब से उसको 12 से 16 घंटे की नींद मिलनी चाहिए, एक अच्छी गुड क्वालिटी स्लीप मिलनी चाहिए, इंक्लूडिंग नैप्स। नैप्स का मतलब होता है कि कभी कदा जैसे आप दोपहर में सोते हो ना, कि थोड़ा जगह जगह से सोए हैं, तो उस टाइप की नींद भी, और साथ ही साथ एक साउंड स्लीप भी बच्चे को मिलनी चाहिए। तो ये हो गया आपका इन्फेंट जो लेस देन 1 ईयर का है। नेक्स्ट आते हैं टुडलर्स। टुडलर्स होते हैं आपके 1 to 2 ईयर्स के बच्चे, यानी 1 से 2 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस है आपकी। तो उनकी सेडेंटरी बिहेवियर कैसा होना चाहिए, यानी थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम उनका कैसा होना चाहिए, नॉट रिस्ट्रेन फॉर मोर देन 1 आवर। वही चीज़ है, 1 घंटे से ज़्यादा थकान में या 1 घंटे से ज़्यादा रिलैक्सिंग मोड में ना रहें वो बच्चे। और सिट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम, या फिर बहुत टाइम तक केवल एक जगह बैठे ही ना रहें। नो स्क्रीन टाइम फॉर 1 ईयर ओल्ड, अगर बच्चा 1 साल का है तो उसके लिए कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। और अगर बच्चा 2 साल का है तो सेडेंटरी स्क्रीन टाइम शुड बी नो मोर देन 1 आवर। अगर 2 साल से थोड़ा बड़ा है बच्चा तो उस केस में उसे थोड़ा स्क्रीन टाइम, यानी टीवी वगैरह या मोबाइल तो नहीं रिकमेंड किया जाता, बट टीवी वगैरह चलाकर वो थोड़ी देर उन सारी चीज़ों को देखे, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। इनकरेज रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग, और उस बच्चे के सामने आप रीडिंग वगैरह करें या स्टोरी टेलिंग, कहानियाँ वगैरह उसके सामने सुनाएं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए सेडेंटरी बिहेवियर में, यानी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व होना चाहिए। दूसरा आते हैं इस बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए। एटलीस्ट 180 मिनट्स इन अ वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग मॉडरेट विगरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटीज स्प्रेड थ्रू आउट दी डे, यानी कि पूरे दिन भर में 180 मिनट, यानी 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे, ठीक है।
3 घंटे तो कम से कम पूरे दिन में उसका कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिसमें आप उसको चलना फिरना सिखा रहे हैं, या वो सामान पकड़ के यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है, या फ्लोर पे चल रहा है। इस तरह की एक्टिविटीज़ उस बच्चे से करवानी ही चाहिए थ्रू आउट द डे। 3 घंटे का ये काम होना ही चाहिए। अब चाहे बीच बीच में इंटरवल लेके वो ये काम करे, लेकिन पूरे दिन भर में 3 घंटे की उसकी ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ तो होनी ही चाहिए। स्लीप की बात करें तो 11 से 14 घंटे यानी 11 to 14 आवर्स एक अच्छी स्लीप काफ़ी है उस बच्चे के लिए, जिसमें उसके नैप भी आ जाएंगे। नैप का मतलब वही आधी अधूरी नींद भी आ जाएगी, रेगुलर स्लीप भी आ जाएगी और वेकअप टाइम भी आ जाएगा। ठीक, तो उस बच्चे को नींद जो है वो 11 से 14 घंटे की मिलनी चाहिए। देन नेक्स्ट आते हैं टुडलर्स के बाद आपका चिल्ड्रन में आते हैं 3 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम चिल्ड्रन की एज ग्रुप में रखते हैं। इनका सेडेंट्री बिहेवियर कैसा होना चाहिए? नॉट रीस्ट्रेन फॉर मोर देन 1 आवर एट अ टाइम और सिट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। वही चीज़ है, 1 घंटे से ज़्यादा शांत ना बैठे रहें बच्चे। सेडेंट्री स्क्रीन टाइम शुड नॉट बी मोर देन 1 आवर। वही चीज़, आपका जो स्क्रीन टाइम है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह देने का टाइम या खेलने का टाइम उनका जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ है वो 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कम ही हो तो अच्छी बात है। इनकरेज रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग। उन लोगों को भी रीडिंग वगैरह थोड़ी करवाएं, स्टोरी टेलिंग समझाएं उनको किताब वगैरह दें, वो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह देखें। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए 3 से 4 साल बच्चे के लिए भी। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की बात करें तो 180 मिनट्स इन अ वैरायटी ऑफ टाइप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ एट एनी इंटेंसिटी। किसी भी तरह की इंटेंसिटी इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं है कि कठिन आप उसको कुछ काम दे दें और वो उसको कर रहा हो जिसमें उसका बहुत फोर्स लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। किसी भी तरह की किसी भी इंटेंसिटी की एक्सरसाइज उसको करवाएं। वही 180 मिनट यानी एटलीस्ट पूरे दिन में 3 घंटा, ऑफ विच एटलीस्ट 60 मिनट इज़ मॉडरेट विगरस, जिसमें 1 घंटा यानी 3 घंटे की पूरी फिजिकल एक्सरसाइज उसको करवाएं, जिसमें से 1 घंटा जो है उसमें वो मॉडरेट से विगरस एक्सरसाइज करे, यानी थोड़ा ज़ोर लगाने वाली, थोड़ा पावर फोर्स लगाने वाली उसको कुछ टास्क वगैरह दें, कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह उससे करवाएं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाएं, या स्प्रेड थ्रू आउट द डे। या फिर ये 3 घंटे में पूरे दिन में कोई भी 3 घंटा आप आराम से बांट लें, 1-1 घंटा करके या आधा घंटा करके, और उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाते रहें। स्लीप की बात करें तो 10 से 13 घंटे उसकी एक अच्छी स्लीप होनी चाहिए बच्चे की, जिसमें नैप वगैरह, अगेन वही वेकअप टाइम, रेगुलर स्लीप, नैप, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। देन नेक्स्ट आते हैं चिल्ड्रन एंड यूथ की एज ग्रुप के लिए क्या चीज़ कंसल्ट की गई है। चिल्ड्रन एंड एज ग्रुप होता है आपका 5 से 17 साल के जो बच्चे हैं, यानी आपका एज ग्रुप भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि आप 12th के हैं तो आई होप 17 वगैरह के आसपास के होंगे, या हो सकता है इसके आगे के हों, बट फिर भी कुछ बच्चे आएंगे इस लाइन में। तो आपके लिए क्या एक एक्टिविटी स्केड्यूल WHO कंसल्ट करता है, तो वो आप देखेंगे। पहला है इंटेंसिटी, यानी कि आपकी एक्सरसाइज वगैरह की इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए, तो मॉडरेट होनी चाहिए। साथ ही साथ वॉल्यूम ड्यूरेशन कैसा होना चाहिए आपका, यानी वो एक्सरसाइज आपकी कितने टाइम की होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 1 आवर अ डे, दिन भर में 1 घंटा तो आप एक्सरसाइज लगातार वे में करें, ठीक है। मोर देन 60 मिनट विल प्रोवाइड एडिशनल हेल्थ बेनिफिट, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा आप लगातार एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। फ्रीक्वेंसी कैसे होनी चाहिए, 1 सेशन ऑफ 1 आवर और 2 सेशन ऑफ 30 मिनट, क्योंकि दिन भर में 1 घंटे की एक्सरसाइज आपको करनी है, तो चाहे आधे घंटे का पूरा एक एक्सरसाइज सेशन कर लें या फिर पूरा एक साथ ही 1 घंटा एक्सरसाइज कर लें। कैसी एक्टिविटीज़ में आपको इंडल्ज होना चाहिए, एरोबिक एक्टिविटीज़ में, और साथ ही साथ बेसिक एक्सरसाइजेस फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स। ऐसी एक्सरसाइज करें जो आपकी मसल्स को ताकत पहुंचाएं, स्ट्रेंथ पहुंचाएं, जिसमें जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बेनिफिट्स, आपको इस तरह की एक्सरसाइज करने के फ़ायदे क्या होंगे, तो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम स्ट्रांग होगा आपका, बोन्स स्ट्रांग होंगे बच्चे के, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हार्ट फंक्शनिंग इम्प्रूव होगा, मोटर लर्निंग सीखेगा बच्चा, मूवमेंट कंट्रोल करना सीखेगा, क्योंकि इसमें 5 साल तक के भी बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो उनके अपने हाथ पैर पर उनका कंट्रोल बनना वो ज़्यादा अच्छे से सीख लेंगे। साथ ही साथ मेंटेन हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन, एक जो करेक्ट बॉडी वेट एक बच्चे की एज के हिसाब से होना चाहिए वो भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा अगर वो पूरे दिन भर में 1 घंटे की एक्सरसाइज करता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑल्सो हेल्प टू डेवलप साइकोलॉजिकल कंट्रोल ओवर इमोशंस। साइकोलॉजिकल हेल्प भी होगी क्योंकि उसका माइंड डाइवर्ट होगा, दिन भर बोर नहीं होगा, उसमें से 1 घंटा वो इस फिज़िकल एक्टिविटीज़ में निकालेगा, तो इस तरीके से उसका माइंड सेट भी थोड़ा चेंज होगा। साथ ही साथ किसी भी तरह की एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह नहीं होगा।
ये आपका मेनली उन बच्चों के लिए है जो आपके 15 साल तक के एज ग्रुप के लिए आ जाते हैं कि किसी तरीके का मानसिक दबाव या पढ़ाई का लोड वगैरह नहीं पड़ेगा अगर दिन भर में कोई 1 घंटा निकाल कर वो इस तरह के फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है। तो रिजल्ट इन हेल्दी बिहेवियर अच्छा होगा धीरे धीरे। टोबैको, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह की आदत नहीं पड़ेगी और अगर है तो धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाएगी। एंड प्रमोट एकेडमिक परफॉर्मेंस, धीरे धीरे बच्चे का पढ़ाई लिखाई में भी परफॉर्मेंस इस तरह की एक्टिविटीज़ से इम्प्रूव होगा। एक्टिविटीज़ क्या क्या कर सकता है, यानी किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए बच्चे को। तो गेम्स खेल सकता है वो बच्चा, स्पोर्ट्स खेल सकता है, रिक्रिएट कर सकता है, कोई भी नया गेम अपने हिसाब से डेवलप करके खेले। फिज़िकल एजुकेशन वगैरह के टीचर से उससे हेल्प मिल सकती है। किसी भी तरह की प्लान्ड एक्सरसाइज कर सकता है या फैमिली वगैरह के साथ कोई एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो सकता है। स्कूल, कम्युनिटी, ये सब हेल्प कर सकते हैं उस बच्चे को किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करने के लिए, यानी कि इंगेज करने के लिए। देन आते हैं नेक्स्ट एज ग्रुप है हमारा फॉर एडल्ट, यानी 18 to 16 ईयर्स के लिए क्या कंसल्ट, 64 के लिए क्या कंसल्ट किया गया है, यानी कि 18 साल से 64 ईयर्स के जो आपके एडल्ट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए क्या एक्सरसाइज कंसल्ट की गई है। अब मे भी पॉसिबल कुछ बच्चे इस एज ग्रुप में आते हों, 18 साल के हों, 19 के हों, तो आपके लिए भी कंसल्ट है कि क्या है। 18 से 16 साल के इंटेंसिटी इनकी क्या होनी चाहिए, अगेन मॉडरेट टू विगरस, यानी कि एक मध्यम से लेकर टफ एक्सरसाइज तक वो परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप में इनकी एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, पूरी तरीके से डेवलप्ड होते हैं इस एज ग्रुप में। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए, यानी किस तरह की एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। तो मसल स्ट्रेंथ जो बढ़ाए, फोर्स को जो बढ़ाए, मसल्स को जो स्ट्रेंथ पहुँचाए, ताकत पहुँचाए, इस तरह के एक्सरसाइजेज में इंडल्ज होना चाहिए उन्हें। एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, क्योंकि इस एज में जो पर्सन होता है वो बैलेंसिंग सीख लेता है, तो उसे बैलेंसिंग से रिलेटेड एक्सरसाइजेज करनी चाहिए ताकि और ज़्यादा उसका अपने ऊपर कंट्रोल बने। एरोबिक एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए, एरोबिक एक्टिविटीज़ का मतलब है वैसी एक्सरसाइज जो कई बार रिपीटेटिव वे में होती हैं, उन्हें हम कहते हैं एरोबिक एक्टिविटीज़, ठीक है, जिसमें लौट के आप एक ही जैसा मूवमेंट करते हो। तो 150 से 300 मिनट तक की पर वीक, पूरे हफ्ते में 150 से 300 मिनट्स। अब पूरे हफ्ते में का मतलब यहाँ पे हो गया आपका 150 का मतलब होता है 2.5 घंटा और आपका 300 का मतलब हो गया 5 घंटा, यानी आपके 2.5 घंटे से लेकर 5 घंटे तक की एक्सरसाइज आपको पूरे हफ्ते में करनी चाहिए, यानी पूरे वीक में आपकी जो एक्सरसाइज है वो होनी चाहिए। माने हम तो 5 घंटे की एक्सरसाइज होनी चाहिए पूरे हफ्ते भर में विद मॉडरेट इंटेंसिटी, ठीक है, मॉडरेट इंटेंसिटी होनी चाहिए, बहुत हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज नहीं चाहिए इस एज ग्रुप, मतलब इतने पूरे हफ्ते भर में। वहीं 75 से 150 मिनट की पर वीक विद विगरस एक्सरसाइज, ये तो आप करेंगे एक मॉडरेट एक्सरसाइज जो आपको 5 घंटे की करनी चाहिए, ठीक है, 2.5 घंटे से 5 घंटे की, और वहीं पर 1.5 घंटे से लेकर आपको 150 यानी 1.5 घंटे से लेकर 2.5 घंटे की विगरस एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पूरे हफ्ते में आपको मॉडरेट इंटेंसिटी यानी कि मध्यम श्रेणी की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, नॉर्मल वे की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो 5 घंटे होनी चाहिए, 2.5 से लेकर 5 घंटे होनी चाहिए, और 1.5 से लेकर 2.5 घंटे की आपकी विगरस एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। 1 एरोबिक एक्टिविटी अबाउट शुड बी एटलीस्ट 10 मिनट, और एरोबिक एक्टिविटीज़ आपकी जो पूरा एक आप जब करना शुरू करेंगे तो एक एरोबिक एक्टिविटीज़ को 10 मिनट करें, फिर रुक जाएं, फिर दोबारा शुरू कर दें, इस तरह से करना चाहिए। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए जिसमें आपकी मेजर मसल्स पावर यूज़ हों, आपकी जो मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाएं, उस तरह की एक्सरसाइज में इंडल्ज होना चाहिए आपको। मोर डेज इन अ वीक, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा बार आपको एक हफ्ते में ये काम करना चाहिए। फिर आते हैं बैलेंसिंग एनहेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या करनी चाहिए। तो ओल्डर एडल्ट्स विद पुअर मोबिलिटी शुड परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी टू एनहेंस बैलेंस एंड प्रिवेंट फॉल्स और 3 और मोर डेज पर वीक। हफ्ते में 2 या 3 दिन उनको इस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें उनकी बैलेंसिंग पावर बढ़े, अपनी बॉडी को बैलेंस करना, मोबिलिटी, मूवमेंट वगैरह ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ, तो इस तरह की एक्सरसाइजेज उन्हें करनी चाहिए हफ्ते में 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा, जिसमें उन्हें बैलेंसिंग सीखने को मिले। देन आते हैं, अगर वो इतना कुछ करते हैं तो उसमें फ़ायदा क्या होगा। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस
जो हैं वो मदद करेंगी आपकी। हेल्प टू लोअर द रिस्क ऑफ ऑल कॉजेज़ ऑफ मॉर्टेलिटी, डेथ से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हो सकती हैं वो नहीं होंगी, उनको लोअर करने में एक बॉडी सक्षम हो जाएगी आपकी। जैसे हार्ट डिजीज़ेस, ब्लड प्रेशर, ठीक है, इसके अलावा स्ट्रोक वगैरह, अचानक से हार्ट अटैक आना, टाइप 2 डिजीज़ेस, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ मेटाबॉलिक साइंड्रोम वगैरह, कोलन, कार्डियो रेस्पिरेटरी, ब्रेस्ट कैंसर, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। हेल्थ कंट्रोल रहेगा, जो एक हेल्दी वेट है वो मेंटेन कर पाएगी बॉडी। साथ ही साथ लोअर द रिस्क ऑफ डिप्रेशन डिजीज़ेस, कॉग्निटिव डिक्लाइन, ये सारी चीज़ों में फ़ायदा करेगा। ठीक, अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ शेड्यूल फॉलो करता है एज ग्रुप। तो एक्टिविटीज़ यानी क्या क्या, ये तो हमने ये बता दिया कि ऐसे एरोबिक करना चाहिए, बैलेंसिंग करना चाहिए, लेकिन इन सब में एक्सरसाइजेस कौन कौन सी वो करे, अगर उसको नहीं मालूम है तो क्या करना चाहिए उसको। तो उसमें यहाँ बताया गया कि किस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, वेट ट्रेनिंग, डांसिंग, ये सब करना चाहिए। ऑक्यूपेशनल वर्क करना चाहिए, घर के काम करने चाहिए। कार वॉश, गार्डनिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। गेम्स, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। वॉकिंग, साइकिलिंग, प्लान्ड एक्सरसाइजेज, अनप्लान्ड, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें करेंगे तो उसमें आपकी एरोबिक एक्सरसाइजेज और आपकी बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज दोनों ही इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये आपको एक्सरसाइजेज के कुछ नाम दिए हैं कि ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जिससे आपको बैलेंसिंग एनहेंस भी मिलेगा और साथ ही साथ एरोबिक एक्टिविटीज़ का फ़ायदा भी मिलेगा। देन आते हैं नेक्स्ट एज ग्रुप है हमारा ओल्डर एडल्ट एज ग्रुप, जो कि है 65 से अबव लोगों के लिए। ठीक है, अगर 65 से अबव एज है, यानी कि जिसमें आपके ओल्ड एज आते हैं, बुज़ुर्ग लोग आते हैं, उन्हें किस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। तो उनके लिए है कि उनकी एक्सरसाइजेस जो हैं उनकी इंटेंसिटी भी कैसी होनी चाहिए, मॉडरेट टू विगरस होनी चाहिए। ठीक है, सामान्यतः से थोड़ा ज़्यादा तक जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, जिसमें मसल की स्ट्रेंथ बढ़े। एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए। 150 to 300 मिनट्स पर वीक, वही चीज़ है आपकी कि 5 घंटे, हफ्ते में 5 घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए, या इसके अलावा मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए और विगरस एक्सरसाइज 1.5 से 2.5 घंटे पूरे हफ्ते भर में करनी चाहिए। ठीक, 1 एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए ऑफ एटलीस्ट 10 मिनट, 10 मिनट की कोई एरोबिक एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी लगातार, चाहे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या फिर आप कह लीजिए कि एरोबिक एक्टिविटीज़ में होता है हल्का फुल्का थोड़ा जंप कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटीज़ आपकी 10 मिनट होनी चाहिए आपके पूरे हफ्ते में। देन आते हैं मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़, इन्हें करनी चाहिए। एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मेजर मसल 2 और मोर डेज इन अ वीक, हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसी एक्सरसाइज ज़रूर करें जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हों। अगर ये करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ हेल्प टू लोअर द रिस्क ऑफ ऑल कॉजेज़ ऑफ मॉर्टेलिटी। ठीक है, अगेन वही, जैसे ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज़, मेटाबॉलिक साइंड्रोम, कोलन, ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट डिजीज़ेस, इन सब से दूर रहेंगे। डिप्रेशन, अगर इस तरह की एक्सरसाइज फॉलो करते हैं तो। देन हिप और वर्टेब्रल जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसे स्ट्रेंथ मिलती रहेगी। बैकबोन वगैरह की प्रॉब्लम या हिप से जैसे जोड़ों में दर्द ये सब रहता है, तो ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। किसी भी तरह से फ्रैक्चर वगैरह से दूर रहेंगे, क्योंकि इसमें आपकी मसल्स इस तरह की एक्सरसाइज से स्ट्रॉन्ग बनेंगी, तो वो हड्डियों को अच्छे से होल्ड किए रहेंगी। देन आते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी मस्कुलर फिटनेस रहेगी। मेंटेन हेल्दी वेट, एक अच्छा वेट मेंटेन कर पाएंगे, और वेट अच्छा रहेगा तो उस हिसाब से फिर डिजीज़ेस भी कई सारी दूर रहती हैं। लोअर्स द रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस एंड डिप्रेशन, इन सब से दूर रहेंगे। अब बात आती है कि किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं ऐसे एज ग्रुप के लोग, क्या करें जिससे ये सारी चीज़ें अचीव हो जाएं, जैसे मसल स्ट्रेंथनिंग, एरोबिक एक्टिविटीज़। तो क्या करना चाहिए इन्हें, वही वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, वेट ट्रेनिंग, डांसिंग, ऑक्यूपेशनल वर्क में घर के काम, कार वॉश, गार्डनिंग, ये सब चीज़ें, गेम्स, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें प्लान्ड और अनप्लान्ड विद फैमिली और कम्युनिटी, पूरी फैमिली के साथ मिल के कोई एक्टिविटीज़ वगैरह करें, लेकिन करनी चाहिए। ठीक, तो ये हो गई आपकी अलग अलग एज ग्रुप के लिए कि क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ लास्ट बताती हूँ, जो कि आपके कि क्वेश्चन किस हिसाब से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके ये जो अलग अलग एज ग्रुप दिए हैं, इनमें क्वेश्चन से बन सकता है कि कितनी देर की एक्टिविटी होनी चाहिए, अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग टाइम दिया है ना, तो कितने टाइम की एक्सरसाइज होनी चाहिए अलग अलग एज ग्रुप की, वो क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है। बेनिफिट्स का एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि अगर एडल्ट हैं
एज ग्रुप आपकी है 5 से 18 साल की है, तो इतने एज ग्रुप के लोगों को एक्सरसाइज करने से फ़ायदे क्या होंगे, तो उनके फ़ायदे आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, किस तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो सकती है, तो इसमें की सारी एक्टिविटीज़ नहीं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर याद कर लें, 6-7, जो कि आप वहाँ एग्ज़ाम में लिख सकें। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं कि राइट दी एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर दी एडल्ट्स, ठीक है, या राइट दी गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ। इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया हो। अगर कहीं कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड और फिजिकल एजुकेशन और बिजनेस स्टडी के सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।